चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 25 का रिजल्ट कब तक आएगा, कब जारी होगी आंसर की और कब चैलेंज कर सकते हैं हम आंसर की को और ओमार सीट को, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट 25 के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बुक डाउनलोड करनी है। अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने हमारी सर्विसेज लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिजल्ट डेट के बारे में। तो रिजल्ट डेट ये 14 जून 25 को आने की पॉसिबिलिटी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 13 मई 25 को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसके इंदौर ब्रांच में टेम्परेरी एक स्टे लगाया था नीट के रिजल्ट पर कि जब तक इन 11 सेंटर्स का डिसीजन नहीं हो जाता, जो एमपी के 11 सेंटर थे पावर कट की वजह से वहां एग्जाम देने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी, तब तक ये इस पर टेम्परेरी स्टे लगाया गया है। लेकिन 16 मई 25 को फिर से हियरिंग हुई, तो इसमें सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपेयर हुए। उन्होंने कहा कि इन जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स के अलावा बाकी स्टूडेंट हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो उनका रिजल्ट जारी किया जाए और इनका रिजल्ट रोक लिया जाए। इनका फैसला होने के बाद में इन स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने इस दलील को उचित माना और उन्होंने कहा कि बाकी का टाइमली रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो वो स्टे तो हट गया है, जो एमपी हाई कोर्ट का स्टे था रिजल्ट पर, वो स्टे हट चुका है। अभी 13 स्टूडेंट मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस फाइल किया है और उसमें भी चेन्नई का एक सेंटर बताया गया है। चेन्नई का केंद्रीय विद्यालय है सीआरपीएफ का, उस सेंटर पर भी पावर कट हुआ है और उसमें 13 स्टूडेंट इसमें इफेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने भी ये पिटीशन दायर की है। हालांकि इफेक्ट तो काफी हुए होंगे, लेकिन 13 स्टूडेंट ने ये पिटीशन दायर की है। तो ये इसके लिए अभी कोर्ट ने कहा है कि रिजल्ट से पहले आप इसके बारे में जानकारी दें कि ये किस लिए हुआ, क्या हुआ है, और 2 जून को इसकी सुनवाई है, तो इसका डिसीजन भी रिजल्ट से पहले पहले आ जाएगा। तो इसमें लास्ट में मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट आने की जो डेट है वो संभावित डेट 14 जून 25 है। पिछली बार ये डेट इसके नियर बाई थी, लेकिन 4 जून को रिजल्ट आ गया था, तो काफी हंगामा हुआ था कि ये जो डेट डिक्लेयर उससे पहले रिजल्ट क्यों आया है। तो हो सकता है इस बार 14 जून को ही एनटीए द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। अब जब 14 जून को रिजल्ट आएगा उससे 4 या 5 दिन पहले आंसर की जारी होती है, तो हम इसको मान रहे हैं कि ये 8 या 9 या 7 जून के नियर बाई आंसर की जारी होगी और उसी समय ओमार चैलेंज और आंसर की चैलेंज का ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस वीडियो का सारांश यही है कि आंसर की 8 या फिर 9 जून को आने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अगर 2-3 दिन पहले रिजल्ट तैयार हो जाए तो ये 5 जून को भी आ सकती है आंसर की, और रिजल्ट 14 जून को आने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी हमारी बुक अवेलेबल है। आइए मैं आपको इन बुक्स के बारे में समझा देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है, एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू आईपी कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आईपी का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है, ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है। तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है, और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी
सिटी जो BHU, AMU, DU हैं, इनके बारे में समझाया गया है। ESIC के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं, आपको कैसे चॉइस फिल करनी है, वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस, सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है इसमें। अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी। ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS, BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है, वो समझाया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो MCC की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है। स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी MCC की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।